अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फबीहा जमील। और ब्यूरो ऑफ करिकुलम की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसमें हमारा थर्ड पोर्शन कंप्लीट होगा, जिसमें मैं एक नहीं बल्कि दो सब्जेक्ट्स एक साथ मर्ज करके आपको बताऊंगी, जो कि जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड पेडागोजी है। क्योंकि पेडागोजी इज़ नथिंग बट जस्ट आर्ट ऑफ टीचिंग। तो आर्ट ऑफ टीचिंग यही है कि आपको मेथड्स पता हो, आपको लेसन प्लानिंग पता हो एंड ऑल दैट, और वो सब कुछ जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में आ जाता है। तो आपका जो सीरियल नंबर 3 एंड 5 पे जो दो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे थर्ड जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इसके अलावा ये पेडागोजी। और पेडागोजी के आगे लिखा हुआ है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है, तो आपके सब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए। यानी कि हमारा जब यूनिवर्सिटी में हम होते थे तो हमारे इस तरीके सब्जेक्ट्स होते थे: पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ इस्लामियात, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसकी पेडागोजी के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को सेट करना है, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल इंग्लिश है तो आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके मेथड्स को ज़्यादा देखेंगे, इंग्लिश के लेसन प्लान्स आपको ज़्यादा आने चाहिए, तो इस तरीके से। बट ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको एक ही आज वीडियो में दो आपको मैं बता दूंगी, दोनों यानी कि आपके ये हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर सेम। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें है टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स कौन से होते हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इन सारे मेथड्स को रीड आउट करेंगे। और एक और बात आप ये याद रख लें कि जो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग होता है, इसमें जितने आप मेथड्स करेंगे दैट इज़ बेटर फॉर यू। जितने ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा है, जितना कम करेंगे उतना नुकसान है। तो जितने भी आप मेथड स्किम कर सकते हैं, 10, 15, 20, अच्छी बात है, क्योंकि वो आपकी जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप जब पेपर में होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो मेन होते हैं, या जो मैंने जितने पास्ट पेपर्स में देखे हैं और जितना मुझे याद थे, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए। अब सबसे पहले आप ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, आप पहले मेथड्स को देखेंगे। जैसे इसमें लेक्चर मेथड है, और आपने मेथड्स को करना कैसे है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हर मेथड को आपने इस तरीके से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है, आपने डेफिनेशन देखनी है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना है इफ़ एनी, अगर कोई है तो ठीक, वरना नहीं। जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है तो आपने वो देखना है कि वो सोक्रेट्स के टाइम में हुआ था एंड ऑल दैट। अच्छा, लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन और क्वेश्चन आंसर मेथड पे मेरी भी वीडियोस है, मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। फर्दर मेथड्स आप फिर खुद ब्राउज कर लें, ठीक है। जितने मेरे पास है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आपने पहले डेफिनेशंस देखनी है, फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इफ़ एनी, फिर आपने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है उस मेथड के, 10 हों मोर देन इनफ, ठीक है। फिर आपने मेरिट्स देखने हैं और फिर आपने डीमेरिट्स देखने हैं। ये सारी जो आपकी सब हेडिंग्स हैं ये इन सब मेथड्स में जाएंगी। डिस्कशन का भी इसी तरीके से, पहले डेफिनेशन, फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इफ़ एनी, फिर करेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आपने इन सब मेथड्स की जो मेथड्स हैं उनको इस तरीके से कवर करना है। अच्छा, आपके पास फिर डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, क्वेश्चन आंसर है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, इंक्वायरी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये जैसे फॉर एग्जांपल साइंस वाले जो हैं वो इनको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप लेसन प्लानिंग बनाएं ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये पास्ट पेपर्स में एसएसटी में आ चुका था। और इसी तरीके से आपके जो है, अगर आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो देख रहे हैं तो आप वो इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर जो इंग्लिश के हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, वो अपने हिसाब से फॉर एग्जांपल स्टोरी मेथड को देखेंगे, वो रोल प्ले को देखेंगे, थिंग्स लाइक दैट। और इस तरीके से जैसे जो मैथ्स वाले हैं वो हैंड्स ऑन मेथड को देखेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को देखना है, और ओवरऑल भी इन सबको देखना है, ठीक है। फिर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। और अच्छा, ये मैंने दोबारा लिख लिया है, तो हैप्पीली आपके दो मेथड्स कम हो गए, जो इतनी लंबी सी लिस्ट थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर आपका एक्टिविटी मेथड है, जिसके अंदर फिर ये सब मेथड्स है, रोल प्ले, जिक्सा और प्ले मेथड, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हो गए, आप जितने कर सकते हैं प्लीज़ कीप ऑन एडिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट्स, प्लान्स एंड मटेरियल्स। ये सारा बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपको लेसन प्लान बनाने आना चाहिए, उसका सारा फॉर्मेट आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने क्या आईएलओज डालने हैं, क्या असेसमेंट्स डालने हैं, आपका फर्दर जो है फार्दर बड़ा जो आपका गोल होगा वो क्या होगा। तो ये बेसिकली ये बात बता रहे हैं। फिर आपने लेसन प्लानिंग देखनी है। लेसन प्लानिंग वो कुछ भी दे सकते हैं, वो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मेक अ लेसन प्लान, या इस तरीके से भी कि किसी आप स्पेसिफिक टॉपिक पे
बनाएं, या फिर किसी मेथड को भी माइंड में रख के दे सकते हैं, या फिर किसी क्लास को भी माइंड में रख के दे सकते हैं। तो लेसन प्लानिंग आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसका टेक्निकल पार्ट ये है, ये ब्लूम्स टेक्सोनमी इसका टेक्निकल पार्ट है। और इसके साथ एक और भी लिख लें, सोलो टेक्सोनमी, यहाँ पे ज़रूर लिख लें। ब्लूम्स टेक्सोनमी भी करें और सोलो टेक्सोनमी भी करें, क्योंकि इससे आपको वर्ब्स का पता चलेगा कि कौन से वर्ब्स हैं और कहाँ पे आपने कौन सा वर्ब लगाना है, कौन से डोमेन आपने जो है यूज़ करने हैं। तो आपको ब्लूम्स टेक्सोनमी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका सबसे ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से कर लें। मेरी 3 वीडियोज़ हैं ब्लूम्स टेक्सोनमी पे, आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर माइक्रो टीचिंग, दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा ये फिर इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक टीचर जो है ओवर क्राउडेड क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कैसे कर सकती है, डिसिप्लिन क्लासरूम में कैसे ला सकती है। वो फिर ज़्यादा क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ जाता है, बट जस्ट टेलिंग यू कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग से आ जाते हैं। स्टूडेंट मोटिवेशन है, इसकी 2 मोटिवेशंस हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये इनकी डेफिनेशंस देख लें। और मैस्लो की एक थ्योरी है जो कि मोटिवेशन की ही थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको आपने देखना है। तो ये आपका समझें जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग भी हो गया और पेडागोजी भी हो गया। अच्छा, इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड भी आते हैं, या फिर अगर मेथड पे आ गया फिर तो बात ख़त्म ना, व्हाट मेथड इज़ आपने वही आंसर देना है। बट समटाइम्स वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाते हैं जो कि आपके अपने ऊपर होता है कि आप किस तरीके से उसको ओपिनियन वाइज जो है हैंडल करते हैं। सो ये बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, ये इसलिए भी ईजी है क्योंकि ये बीएड में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है और हर कोई इसको तसल्ली से पढ़ता है। और इसकी सोर्स क्या है, आपने वेरिएबल्स जो मैंने ऊपर आपको दिए ना उनको आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर मेथड सर्च करना है, आप इस तरीके से ना लिखें लेक्चर मेथड, आप लिखें डेफिनेशन ऑफ लेक्चर मेथड, पहले वो उसके नोट्स बना लें। फिर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लेक्चर मेथड देख लें, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्राउज करें। तो सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स लेके आपने इनको ब्राउज करना है और उससे नोट्स बनाने हैं। दिस इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है, ये बहुत इजीली एक दिन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत सारों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम होते हैं। इसमें जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, बल्कि प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कह सकते, टेक्निकल पार्ट है, वो आपका ब्लूम्स टेक्सोनमी है और आपको लेसन प्लानिंग करने आनी चाहिए। बाकी ये एक थ्योरी है, ये भी आपका टेक्निकल पार्ट है, बाकी सारा इट्स वेरी इजी। सो दैट्स ऑल, ये 2 सब्जेक्ट्स भी हो गए हैं। इसके बाद बस कुछ ही सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो भी उसकी भी वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह सून। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द वीडियोज एंड इट इज़ गिविंग यू अ गुड हेड स्टार्ट फॉर योर प्रेपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Like, share and subscribe because this is the time when educational content needs to get promoted.